हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करते हैं कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। आपको ध्यान होगा हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर पढ़ रहे थे और कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हमने डिस्कस किया था। देखिए, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट वैसे ही निकलती है जैसे रिडीमेबल डिबेंचर हमने पढ़ा था, ठीक है ना। आपको ध्यान होगा रिडीमेबल डिबेंचर्स हमने पढ़ा था। तो फॉर्मूला अगर हम देखें तो अगर हम अप्रॉक्सीमेशन मेथड की बात करें, आपको ध्यान होगा दो मेथड थे, एक तो अप्रॉक्सीमेशन मेथड और एक वाईटीएम मेथड। अगर आप शुरुआत से कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर पूरा पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेशन मेथड में ये फॉर्मूला था, इंटरेस्ट था जो डिबेंचर थे, है ना, यहाँ पे डिविडेंड हो जाएगा क्योंकि प्रेफरेंस शेयर पे तो डिविडेंड ही देती है कंपनी, प्लस आरवी। आरवी मतलब क्या होता है? रिडीमेबल वैल्यू, कितने में डिबेंचर रिडीम होंगे, माइनस नेट प्रोसीड्स अपॉन एन, एन मतलब लाइफ ऑफ डिबेंचर, होल अपॉन रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2 × 100। ठीक है। नेट प्रोसीड, आपको ध्यान होगा नेट प्रोसीड्स क्या होता है, ये जो एनपी है, नेट प्रोसीड मतलब जितने में डिबेंचर इशू किया, इशू प्राइस, उसमें से लेस कर देंगे आप फ्लोटेशन कॉस्ट। अब फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है? जो भी प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, जैसे मान लो ये प्रेफरेंस शेयर की बात चल रही है, तो जितने भी प्रेफरेंस शेयर्स इशू हुए हैं उसकी इशू प्राइस, उसमें से फ्लोटेशन कॉस्ट लेस कर दो। फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब इशू करने पे जो खर्चे होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स के, ठीक है, जैसे अंडरराइटिंग कमीशन होता है, या फिर कोई प्रोस्पेक्टस इशू करने के खर्चे होते हैं, तो ऐसे, या फिर कोई कमीशन और भी हो गया, ठीक है, तो ये सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं उसे क्या बोलते हैं? फ्लोटेशन कॉस्ट, है ना। तो ये सिंपल से वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है जो हमने डिवेंचर के केस में पढ़ा था। थैंक यू स्टूडेंट्स।